आज क्लिनिक में मुझसे एक पेशेंट ने पूछा, डॉक्टर क्या मैं प्रोटीन सप्लीमेंट क्रिएटिन सप्लीमेंट ले सकता हूँ। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया है और एज अ किडनी स्पेशलिस्ट मुझे लगता है कि इसका आंसर आपको जानना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन चीज़ों के बारे में: प्रोटीन सप्लीमेंट्स, क्रिएटिन सप्लीमेंट्स, कौन से ब्लड टेस्ट कराने चाहिए इन सबको लेने से पहले, और एज अ बोनस मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो आप ये सप्लीमेंट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और मैं किडनी पेशेंट का ख्याल रखता हूँ। पहले बात करते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स की। इसमें पहले बेनिफिट्स देखते हैं। देखिए, इंडिया में प्रोटीन इंटेक कम है। आपको अच्छा लगे या ना लगे, मानो या ना मानो, प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है। हम कार्बोहाइड्रेट पर ज़्यादा जोर देते हैं, रोटी चावल पे ज़्यादा है और दाल में प्रोटीन कम होता है। हम मोस्टली वेजिटेरियन हैं, इसलिए प्रोटीन के सोर्सेज भी अच्छे नहीं हैं। लोगों को लगता है कि पनीर में बहुत प्रोटीन है। मेरे हिसाब से पनीर में बहुत कम प्रोटीन है एज़ कम्पेयर टू नॉन वेज सोर्सेज सच एज़ की चिकन, मीट या फिश। वही आप अगर वेजिटेरियन में अच्छे सोर्सेज की बात करो तो चिकपीस अच्छे सोर्स है, सोयाबीन अच्छे सोर्स है और टोफू अच्छा सोर्स है। प्रोटीन के बेनिफिट क्या है? प्रोटीन आपकी मसल प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है और स्टडीज़ ने दिखाया है कि अगर आपके पास मसल्स है इवन आफ्टर द एज ऑफ 50-60 तो मोर्टेलिटी रेट या फिर डेथ रेट कम होता है। मैंने देखा है कि कोविड के बाद एक बूम हुआ है प्रोटीन सप्लीमेंट्स का और प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है। इधर से ही ये सप्लीमेंट्स आए हैं। हम अगर डाइट से प्रोटीन नहीं ले पा रहे तो हम प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं। कितना प्रोटीन लेना होता है? WHO बोलते हैं और ICMR बोलता है 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको चाहिए। मतलब कि अगर आप 70-80 किलो के हो तो 70 to 80 ग्राम्स आपको प्रोटीन दिन में चाहिए। अभी डाइट से पूरा नहीं हो पा रहा तो आते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स। एक स्कूप में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आप डाइट से 30 to 40 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो तो आप बाकी अपनी प्रोटीन इनटेक को प्रोटीन सप्लीमेंट से ले सकते हो। अब प्रोटीन सप्लीमेंट क्या किडनी को डैमेज करते हैं? अगर आपकी किडनी हेल्दी है तो नो, देयर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट दैट प्रोटीन सप्लीमेंट्स डैमेज द किडनीज इन अ हेल्दी किडनी। बट ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रोटीन प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स के अंदर मिलते हैं हैवी मेटल्स जैसे आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड। ये हैं जो किडनी को डैमेज करते हैं। आपने रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा होगा कि एक फेयरनेस क्रीम की वजह से एक किडनी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि इस फेयरनेस क्रीम में लेड और मर्क्यूरी के हैवी मेटल्स थे। सिमिलरली अगर प्रोटीन सप्लीमेंट में हैवी मेटल्स हैं तो वो जाके आपको डैमेज कर सकते हैं आपकी किडनीज को। मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं अबाउट लैब टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स। आप अपनी रिसर्च करिए जिसमें सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैवी मेटल्स है, वो वाला प्रोटीन सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। हमने बात कर ली है 1 स्कूप या 2 स्कूप कैसे लेना है, वो आपके डाइट के ऊपर डिपेंड करता है और आपके वेट पे डिपेंड करता है। अब प्रोटीन सप्लीमेंट लेने के पहले कोई ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, कोई फॉलोअप करना चाहिए, वो मैं थर्ड पार्ट में बताऊंगा वीडियो के, तो साथ में बने रहिए। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, क्रिएटिन। क्रिएटिन भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया आफ्टर कोविड। हर दूसरा आदमी बात कर रहा है इसके बारे में। जो अब तक रिसर्च दिखाती है वो बोलती है कि क्रिएटिन 3 to 5 ग्राम्स पर डे रिकमेंडेड डोजेज में सेफ है अगर आपको पहले किडनी डैमेज नहीं है। अगर किडनी डैमेज है तो मैं आगे बताऊंगा क्या करना चाहिए। क्रिएटिन क्या है? ये एक तरीके से आपके सेल्स को बूस्ट देता है, मसल्स को बूस्ट देता है, एनर्जी बढ़ाता है बॉडी में, फॉर मसल्स टू ग्रो, फॉर योर ब्रेन टू फंक्शन बेटर। अब मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा इसमें, बट मैं आपको बताता हूँ इसके बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स ये है कि मसल प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है। हमने पहले बात की है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और आपको मसल बनाना है तो क्रिएटिन ले सकते हैं। दूसरा, मसल मोर्टेलिटी को भी कम करता है। तो लॉन्ग टर्म स्टडीज ने दिखाया है कि अगर आपका ज़्यादा मसल मास है तो आपका चांसेस ऑफ डेथ कम है। तीसरा चीज़ है जो नई रिसर्च दिखा रही है कि क्रिएटिन मेमोरी को बूस्ट करता है। मेमोरी बूस्ट करता है आफ्टर द एज ऑफ 60-65 और डिमेंशिया और अल्जाइमर्स का रिस्क कम करता है। रिस्क कम करता है, एलिमिनेट नहीं करता, क्योंकि इसमें थोड़ी मिक्स स्टडीज़ चल रही हैं। तो क्या आप क्रिएटिन ले सकते हैं अगर आप हेल्दी हैं और अगर आप डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे? तो हाँ, ले सकते हैं। अगर डाइट की बात करें तो अगेन इंडिया में क्रिएटिन के सोर्सेज कम है क्योंकि हम रेड मीट बहुत कम खाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में रेड मीट की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए उनको नेचुरली क्रिएटिन मिलता है। क्रिएटिन के साथ सेम प्रॉब्लम आती है। अगर हैवी मेटल्स है सप्लीमेंट में तो किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर अच्छे सोर्स का है, अच्छे ब्रांड का है, तो आप इसको सेफली ले सकते हैं 3 to 5 ग्राम्स रिकमेंडेड डोजेज में। अब नीचे लोग पूछेंगे अगर मुझे 20 ग्राम्स लेना है बॉडी बिल्डिंग के लिए। देखिए, एज अ किडनी स्पेशलिस्ट मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको लेना है आप 3 to 5 ग्राम्स ले लीजिए। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, पहले अपने सारे ब्लड टेस्ट कराइए, एक नेफ्रोलॉजिस्ट से मिले, उसके बाद आप सोचिए हाई डोज क्रिएटिन लेने की। दूसरा सवाल आता है क्रिएटिन के साथ कि इससे कॉन्स्टिपेशन होती है। ये सही है, अगर आप हाई डोज क्रिएटिन लेते हैं और पानी कम पीते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसका बेस्ट तरीका है कि फाइबर बढ़ाइए, फाइबर और प्रोबायोटिक्स लीजिए।
दही हो गया, चिया सीड्स हो गए, सैलेड हो गया, इसको बढ़ाइए ताकि आपको क्रिएटिन कॉन्स्टिपेशन ना दे। वाटर इनटेक की बात करें, 3 से 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए आपको अगर आप क्रिएटिन लेते हो, क्योंकि अगर आप कम पानी पियोगे तो किडनी पे असर पड़ सकता है। तो ये हो गए बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिन। अब थर्ड चीज़ के बारे में बात करते हैं, कौन से ब्लड टेस्ट कराने चाहिए। इन सबसे पहले देखिए, जब आप प्रोटीन या क्रिएटिन लोगे ना, आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि क्रिएटिनिन मसल ब्रेकडाउन का प्रोडक्ट है। अगर आप क्रिएटिन लोगे तो भी बढ़ेगा, और अगर आपका मसल ज़्यादा है और प्रोटीन ज़्यादा है तो भी आपका क्रिएटिनिन बढ़ेगा। और इसी टाइम पे लोग पैनिक करते हैं कि मेरा क्रिएटिनिन 1.5 1.6 हो गया और मैं सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ और मैं मसल बिल्डिंग भी कर रहा हूँ। पैनिक नहीं करना, ये टेस्ट कराना है जिसका नाम है सिस्टैटिन सी। सिस्टैटिन सी इंडिपेंडेंट है प्रोटीन इंटेक से, मसल से और सप्लीमेंट से। अगर आपका सिस्टैटिन सी बढ़ा हुआ है तब आपको पैनिक करना चाहिए। अगर आपका सिस्टैटिन सी नॉर्मल आ रहा है तो इसका मतलब है कि किडनी में डैमेज नहीं है। दूसरी चीज़ जो देखनी है, यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो। एक यूरिन डिप कराइए, देखिए ब्लड या प्रोटीन तो नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्रोटीन है तो यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो कराइए, ये देखने के लिए कि कितना प्रोटीन है। अगर आ रहा है प्रोटीन, बंद करो सप्लीमेंट्स और एक डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि कुछ चल रहा है आपकी किडनी में जो हमें पता करना है, जिससे पहले आप सप्लीमेंट्स लो। अब लेट्स अज्यूम कि आपको किडनी डिजीज है। अगर आपको स्टेज 4 और 5 है तो मैं रेकमेंड करूंगा ये सब मत लो, ना प्रोटीन सप्लीमेंट्स लो, ना फिर आप क्रिएटिनिन सप्लीमेंट्स लो। अगर आप डायलिसिस पे हो तो एक्चुअली हम कई लोगों को देते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स, क्योंकि उनका प्रोटीन इंटेक बहुत कम होता है। बट अगर आप स्टेज 4 स्टेज 5 पे हो और डायलिसिस पे नहीं हो तो मैं रेकमेंड करूंगा मत लो। अगर आप स्टेज 1 या 2 पे हो और आपके यूरिन में प्रोटीन नहीं है तो आप ये ले सकते हैं अंडर योर नेफ्रोलॉजिस्ट गाइडेंस। बहुत ज़रूरी है नेफ्रोलॉजिस्ट से फॉलोअप करना। अगर आप ये सप्लीमेंट्स ले रहे हो, एक बेसलाइन टेस्ट कराओ और उसके बाद हर 6 महीने में अपना टेस्ट कराओ अगर आपको किडनी डिजीज़ नहीं है। अगर किडनी डिजीज़ है तो एवरी 3 to 6 मंथ्स आपको टेस्ट कराना चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो मेरे सारे सप्लीमेंट्स बंद कर देंगे। देखिए, हैव अ डिस्कशन, पूछे क्यों बंद कर रहे हो। अगर आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल है, कोई प्रोटीन नहीं है तो और आप हेल्दी हैं, तो आई डोंट सी व्हाई यू कांट टेक इट। आप बात करिए, मैं क्यों नहीं ले सकता, कोई प्रॉब्लम है, कुछ निकला है मेरे यूरिन में, कुछ निकला है मेरे ब्लड टेस्ट में। अगर वो समझाते हैं कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है तो आप उनकी बात समझिए और मत लीजिए सप्लीमेंट। अगर वो बोलते हैं सब कुछ नॉर्मल है तो वो खुद बोलेंगे आप लेने को कि कोई हार्म नहीं है, बट फॉलोअप कराते रहिए। अब बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए। मेरे से 3-4 लोगों ने पूछा है जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, क्या मैं ये सप्लीमेंट ले सकता हूँ। देखिए, अगर आपके ट्रांसप्लांट को बहुत टाइम हो चुका है, 10-12 साल हो गए हैं, स्टेबल चल रहा है, इम्यूनोसप्रेशन आपकी अब ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती और ट्रांसप्लांट फंक्शन भी स्टेबल है, तो आप एक अच्छे ब्रांड का, बहुत अच्छे ब्रांड का जिसमें लेड, कैडमियम या मर्क्यूरी नहीं है, प्रोटीन ले सकते हैं। क्रिएटिन मैं मना करूंगा क्योंकि आपका ऑलरेडी ट्रांसप्लांट है और जब आप फॉलोअप के लिए जाएंगे तो ब्लड में गलत रीडिंग दिखा सकता है जिसकी वजह से पैनिक हो सकता है। प्रोटीन सप्लीमेंट आप ले सकते हैं अगर अच्छे ब्रांड का है और वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। अगर आप 70 केजीज के हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप 200 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं। 70 to 80 ग्राम की ज़रूरत है, उतना ले लीजिए। डाइट से पूरा नहीं हो रहा तो सप्लीमेंट ले लीजिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं इस वीडियो को सिर्फ प्रोटीन और क्रिएटिन पे फोकस करना चाहता था और सिस्टैटिन सी के बारे में बताना चाहता था कि जो कि काफ़ी अच्छा टेस्ट है अगर आप ये सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आप देख रहे होंगे कि इंस्टाग्राम पे मैंने काफ़ी नई सीरीज शुरू करी है जिसको मैं बोलता हूँ क्लिनिक सीरीज, जहाँ पे मैं आपको रियल स्टोरीज बताता हूँ पेशेंट के। देखिए, जो एक पेशेंट के साथ हो रहा है ना, वो 10 और पेशेंट्स के साथ हो रहा है, और जो एक सवाल किसी का होता है ना, वो हज़ारों लोगों का होता है। इस तरीके से आपको सवालों का जवाब भी मिल रहा है और आप रिलेट भी कर पा रहे हो। तो अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो करिए और मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप न्यूज़लेटर पढ़ना चाहते हो, मैं हर वीक एक न्यूज़लेटर निकालता हूँ सबस्टैक पे, उसका लिंक नीचे है, आप वो भी देख सकते हैं। होपफुली वीडियो अच्छी लगी हो और फिर अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। नमस्ते।